हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द वोकैब शो। आपकी वोकैब प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। इस शो पर हम बात करते हैं 5 वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं और जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ हम सिर्फ किसी वर्ड के सिनोनिम्स नहीं समझते हैं या उनको रट्टा नहीं मारते हैं, हम उस वर्ड को समझते हैं, उसका करेक्ट यूजेज देखते हैं कि सेंटेंस में वो वर्ड कैसे यूज़ होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। बिकॉज एग्जाम्स में सिर्फ सिनोनिम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वही नहीं आते, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी होता है, वहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है ऑकल्ट। ऑकल्ट का मतलब होता है कुछ सुपर नेचुरल पावर्स, है ना, मतलब कोई सुपर नेचुरल पावर या फिर कोई फिनोमेना ऐसा जो हमारी समझ से परे है ना, लाइक सुपर नेचुरल है, कुछ मिस्टिकल चीज़ हो, दैट इज़ ऑकल्ट, है ना, दैट इज़ ऑकल्ट। तो उसके सिनोनिम्स होंगे सुपर नेचुरल, पैरानॉर्मल, एसोटेरिक, मिस्टीरियस। ओके, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ ऑकल्ट। ऑकल्ट का मतलब आप सर समझे कि मतलब कोई जैसे शक्तिमान दिखाते थे, राइट, वो एक ऑकल्ट चीज़ थी, मतलब लाइक वो जो फिक्शन था वो कुछ इस तरह था कि ऑकल्टिक है, लाइक कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है उसके पास, वो कुछ भी कर सकता है, उड़ सकता है, रोक सकता है, आगे निकाल सकता है ना, दैट इज सुपर नेचुरल, है। सो ऑकल्ट। सो लेट्स सी अ सेंटेंस। द ऑकल्ट रिचुअल्स वर परफॉर्म्ड इन सीक्रेट बाय द मिस्टिक ग्रुप। मतलब मिस्टिक क्या होता है? ऐसा ग्रुप जिसको मतलब जिसके पास कुछ अलग शक्तियाँ हैं या फिर वो उसको बहुत ज्ञान है अधिक, है ना, सुपर नेचुरल है जो। तो ऐसे ग्रुप ने एक कुछ ऐसी रिचुअल्स, ऑकल्ट रिचुअल्स परफॉर्म की सीक्रेट, मतलब सीक्रेसी के साथ में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब क्या होता है? विंडिकेट का मतलब होता है टू क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन। मतलब आप किसी पे शक कर रहे हैं, आपने शक किया और फिर आपने उसको क्या कर दिया, मतलब उस पर शक, उसका आपका शक ख़त्म हो गया एंड वो उस ब्लेम से या फिर उस शक से क्लियर हो चुका है ना। या फिर जैसे कि आप बोले कि किसी के ऊपर कोई केस चला, ठीक है, और वो केस चला और उसके दौरान जो जज ने जजमेंट दिया उससे पता लगा कि वो निर्दोष है ना, तो उसको उस ब्लेम से, उस अपराध के जो उसके ऊपर आरोप थे उससे बाइज्जत बरी कर देते हैं ना, उसको रिहा कर दिया है, दैट इज़ उसके ब्लेम्स को हटा दिया गया, उसके ऊपर उस पर उसको माफ़ कर दिया गया इस तरह से। ओके, सो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? जस्टिफाई, एब्सॉल्व, एक्सोनरेट, क्लियर, है ना, ये क्या है इसके सिनोनिम्स हैं। मतलब किसी को जो उसके ब्लेम्स थे उसको हटा देना। ओके, सो लेट्स सी द सेंटेंस। द एविडेंस प्रेजेंटेड इन कोर्ट हेल्प टू विंडिकेट द अक्यूज्ड। मतलब जो एविडेंस थे प्रेजेंट किए गए जो कोर्ट में, उसने हेल्प की अक्यूज होता है जिसके ऊपर आरोपी, है ना। आरोपी का मतलब ये नहीं होता कि उसके ऊपर वो वही गुनहगार है ना, मतलब अक्यूज्ड है बट उस पर ट्रायल चल रहा है कि वो सही है या गलत है, उस पर ट्रायल चल रहा है। तो जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, कुछ एविडेंस प्रेजेंट किए और जिससे वो हेल्प हुई उसको बाइज्जत बरी करने में या फिर उसके आरोपों को गलत साबित करने में, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब क्या होता है? अब इसको थोड़ा सा मैं कुछ एक छोटी सी निमोनिक बताऊंगा जो शायद आपको हमेशा के लिए याद करा दे वर्ड बेनिवोलेंस। देखो, वॉयलेंस थोड़ा साउंड सिमिलर है ना, बिना वॉयलेंस, ऐसे समझो कि इसको बिना वॉयलेंस, मतलब ऐसा इंसान जिसको वॉयलेंस पसंद नहीं है ना, जो बहुत काइंड हार्टेड है, उसको कंपैशन पसंद है, मतलब लाइक वो बहुत कंपैशनेट है दूसरों की तकलीफ़ों के लिए, है ना। तो मतलब ऐसा इंसान जो बहुत काइंड है ना, जिसके अंदर क्वालिटी है बहुत काइंडनेस वाली, ठीक है, मतलब काइंड रहने की क्वालिटी है, राइट। सो द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेल मीनिंग और काइंड, दैट इज बेनिवोलेंस। ओके, बिना वॉलेंस। ओके, सो लेट्स सी द सिनोनिम्स। काइंडनेस, कंपैशन, generosity, altruism. Okay, so these are the synonyms of benevolence. Altruism यहाँ पे कैसे बना है? altruist से। altruist का मतलब क्या होता है? जो परोपकारी होता है, मतलब जो दूसरों की मदद करता रहता है, बहुत दया दिखाता है दूसरों पे, that is
altruistic person. Okay, so dayaluta, that is benevolence. Let's see a sentence. The benevolence of the philanthropist touched many lives. देखो philanthropist क्या होता है? ऐसा इंसान जो बहुत दान पुण्य करता है ना, जो दूसरों की बहुत मदद करता है, सोशल सर्वेंट होता है एक तरह से, आप बोलो कि सोशल सर्विस में बहुत इन्वॉल्व रहता है, दैट इज़ फिलैंथ्रोपिस्ट. ओके, जनरली अमीर लोग फिलैंथ्रोपिस्ट बन पाते हैं, राइट, कहलाते हैं. ओके, सो द बेनिवोलेंस ऑफ द फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब जो उस सोशल सर्विस सर्वेंट का जो दया, मतलब काइंडनेस वाली उसकी जो क्वालिटी है, उसने बहुत सारी लाइफ को चेंज किया, टच किया. ठीक है. एंड द फोर्थ वर्ड इज पेनेसिया. पेनेसिया का मतलब होता है रामबाण, है ना. रामबाण, आपने सुना ना कि ये इसका रामबाण इलाज, मतलब ये रामबाण है, मतलब लाइक कोई भी चीज़ हो उसका एक सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज, मतलब सारी समस्याओं को दूर कर दे, ऐसी चीज़, दैट इज़ पेनेसिया. वो क्या है आपके पास? आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई, है ना, आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सकती है. आप मेहनत करोगे, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, पैसा आएगा, बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगे अपने आप, है ना. सो अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज इज पेनेसिया. क्योर ऑल, रेमेडी, एंटीडोट, सॉल्यूशन. ओके, दीज आर द सिनोनिम्स. So let's see the sentence here. The scientist believed he had found a panacea for the disease. So जो साइंटिस्ट था उसको लगा, उसको ऐसा भरोसा था कि उसने जो दवाई बनाई है वो लाइक ठीक कर सकती है उस बीमारी को पूरी तरह से. ठीक है, जैसे कि हमारी वैक्सीन बनी थी कोविड की, है ना, तो उससे लोगों को ठीक तो नहीं होता, बट हाँ आप रजिस्ट कर पा रहे थे. ठीक है. सो एक वो अंदर से एक आपकी पावर मिल पाई आपको कि आप लड़ पाए, राइट. सो सेम केस है. सो द लास्ट वर्ड फॉर टुडेज एपिसोड इज प्रूडेंट. प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब होता है कोई इंसान जो बहुत ध्यान रखता है आगे आने वाले टाइम का, है ना. एक्टिंग विद केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर, मतलब आपने सुना होगा कि प्रोविडेंट, दैट इज सिमिलर टू प्रूडेंट ओनली, है ना, मतलब जो आगे की चीज़ों के लिए बहुत सतर्क रहता है, बहुत ध्यान रखता है, उसको बहुत वाइजली लाइक एनालाइज करता है एंड देन एक्ट करता है. ओके, तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे? प्रूडेंट. या फिर ऐसी कोई भी चीज़ है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रूडेंट. ओके, सो लेट्स सी सिनोनिम्स. सिनोनिम्स आर कॉशियस, वाइज, जुडिशियस, डिसर्निंग, है ना. सो दीज आर द सिनोनिम्स. Let's see the sentence. The prudent investor carefully analyzed the market before investing. मतलब जो एक सतर्क और जो मतलब बहुत ध्यान रखने वाला इन्वेस्टर था, प्रूडेंट इन्वेस्टर था, उसने बहुत केयरफुली एनालाइज किया मार्केट को इन्वेस्ट करने से पहले, जो करना भी चाहिए, है ना. सो these were the 5 words for today's episode. Let's have a very quick revision before saying goodbye. The first word was occult. Occult का मतलब क्या होता है? occult का मतलब होता है mystical, supernatural, है ना, paranormal, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत ही शक्तिशाली है और supernatural है ना, जो हमारी समझ से परे है. सेकेंड वर्ड was vindicate. vindicate का मतलब क्या होता है? to clear someone of blame or suspicion, मतलब किसी को किसी के जो आरोप थे उससे रिहा करना, है ना, जस्ट exonerate करना. थर्ड वर्ड वॉज बेनिवोलेंस. बेनिवोलेंस मैंने बोला था, बिना वॉलेंस, मतलब जिसको काइंडनेस पसंद है, जिसको जो बहुत कंपैशनेट है ना. सो काइंडनेस, कंपैशन, जेनरसिटी, एल्ट्रुइज्म, दीज आर द सिनोनिम ऑफ बेनिवोलेंस. नेक्स्ट वर्ड वॉज पेनेसिया. पेनेसिया मतलब होता है रामबाण इलाज. मैंने बताया ना, रामबाण इलाज. सो दैट इज़ क्योर ऑल, एक रेमेडी, एंटीडोट, सॉल्यूशन, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सॉल्यूशन है या फिर एक रेमेडी है for all difficulties. And the last word was prudent. prudent का मतलब क्या है? ऐसा इंसान जो बहुत केयरफुल है अपने फ्यूचर को लेकर, आगे बहुत वाइजली डिसीजन लेता है सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद. ओके, सो synonyms will be cautious, wise, judicious, discerning. Okay, so that's all for today's session. I will see you in the next one. Don't forget to like the session, and if you haven't subscribed, subscribe to the channel. Okay, bye bye.